नमो नमः। कुमार संभव। पंचमा सर्ग। पार्वती के आँखों के इशारे से उसकी सखी ब्रह्मचारी से कह रही है कि जब से शिव ने अपनी असह्य हुंकार से कामदेव के बाण को लौटाया था, तब उस कामदेव के बाण ने इसके हृदय में बड़ा तीव्र और गहरा प्रहार कर दिया था और तब से लेकर इसे किसी प्रकार का सुख नहीं मिल पा रहा है। तदा प्रभृत्युन्मदना पितुर्गृहे ललाटिका चंदन धूसरालका न जातु बाला लभते स्म निर्वृतिं तुषार संघात शिलातलेष्वपि। तदा प्रभृति, तब से लेकर, जब से कामदेव के बाणों का आघात इसके हृदय में हुआ है, तब से लेकर के पितुर्गृहे, पिता के घर में, अपने पिता हिमालय के घर में, उन्मदना, उत्कट काम वाली होकर, उत्कट कामदेव वाली होकर, मदन कामदेव का ही पर्यायवाची है, मदन मनोज इत्यादि। तो उन्मदना, उत्कट काम वाली होकर, ललाटिका चंदन धूसरालका, ललाटिका तिलक को कहते हैं, तो तिलक के चंदन से धूसरालका, धूसर अलकों वाली होकर, अलक, अलक जो हैं वो बालों को ही कहते हैं, घुंघराले बालों को कहते हैं अलक। तो धूसर कहते हैं मटमेले वर्ण को। तो तिलक के चंदन से, ललाटिका के चंदन से धूसरालका, मटमेले बालों वाली होकर, बाला वह युवती पार्वती, तुषार संघात शिलातलेष्वपि, तुषार बर्फ को कहते हैं, संघात समूह को कहते हैं, तो बर्फ समूहों वाली शिलातलेष्वपि, चट्टानों पर भी, जातु कभी, निवृत्तिम सुख अथवा शांति को, न लभते स्म नहीं पाया करती थी। इस श्लोक में पार्वती की अरति, जो काम की 10 दशाएं होती है उसमें अरति यानी सांसारिक आनंदों से विरक्ति दिखलाई गई है और इससे जो एक अवस्था है ज्वर, वह भी सूचित हो रही है। कामजन्य गर्मी से व्याकुल होकर पार्वती उसे शांत करने के लिए बर्फ की चट्टानों पर जाकर लेटा करती थी, किंतु उसको वहाँ भी सुख नहीं मिलता था। पुनः सरलार्थ समझते हैं कि काम के बाणों के प्रहार से पार्वती अत्यंत पीड़ित हो गई थी। काम की अधिकता से अत्यंत संतप्त वह अपने संताप को शांत करने के लिए बर्फ की चट्टानों पर लेटा करती थी, किंतु वहाँ भी उसे थोड़ा सा भी सुख नहीं मिला। शीतल उपचार के लिए उसके माथे पर चंदन का तिलक लगाया जाता था, लेकिन वह भी उस कामजन्य ऊष्मा के कारण क्षण भर में ही सूख जाया करता और उसके केशों को मटमैला कर देता था। इस प्रकार उसके सुख संपादन के लिए किए गए सारे शीतल उपचार उसकी कामजन्य संताप को दूर करने में समर्थ नहीं हुए। अस्तु, नमो नमः, पुनर्मिलामः। धन्यवादः।